ओके स्टूडेंट्स, अब अगर ट्राई ऑक्साइड का आप फॉर्मूला देखिएगा तो इस ई की जगह पर आप फिफ्थ ए ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट को रखिए। अगर यहाँ नाइट्रोजन रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा N2O3, फॉस्फोरस रखेंगे तो बन जाएगा P2O3, अगर आर्सेनिक रखेंगे तो AS2O3, अगर एंटीमनी रखेंगे तो Sp2O3, अगर बिस्मथ रखेंगे तो Bi2O3। उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन रखेंगे तो N2O5, फॉस्फोरस रखेंगे तो P2O5, आर्सेनिक रखेंगे तो AS2O5, एंटीमनी रखेंगे तो Sb2O5 और अगर बिस्मथ रखेंगे तो Bi2O5। अब मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूं। इन 3 क्वेश्चन में हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। क्या पता करना है हमारे स्टूडेंट? एसिडिक स्ट्रेंथ, कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है या एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में, ये 3 क्वेश्चन में। अब सुनिए मेरी बात को। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर H+ देता है, प्रोटॉन देता है, तो उसको हम लोग एसिडिक कहते थे। और जो वाटर में डिसोसिएट होकर OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। छोटे क्लासेस में यहां तक का डेफिनेशन सही लगता है, बट आप सिर्फ यही एक डेफिनेशन याद करके नहीं रखेंगे। तो आप क्या डेफिनेशन याद करके रखेंगे? तो आप लेविस साइंटिस्ट के द्वारा एसिड और बेस के लिए दिया गया डेफिनेशन आप याद रखेंगे। लेविस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, वो आप याद रखेंगे। आप कैसे याद रखेंगे? तो वो लेविस ने एसिड को क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उसे हम लोग लेविस एसिड कहते हैं, और उसी तरीके से जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होगा उसे हम लोग लेविस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इफिशियंट वाले को लेविस बेस और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले को लेविस एसिड। हम लोग को यहां पर आज एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है, तो हम लोग एसिड पर फोकस करेंगे कि एसिड क्या होता है। तो लेविस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। आखिर कैसे पता चलेगा हम लोग को कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? तो उसका ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का नंबर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो उसको हम लोग लेविस एसिड कहेंगे। मैं 3 तरीके से बता रहा हूं पहचानने का तरीका। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, या ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा। तीनों बात लिख लेना। वैकेंट ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहां पर जितने भी 5 आपको स्पीसीज लिखे गए हैं उन सभी में नाइट्रोजन कॉमन है और ऑक्सीजन भी कॉमन है। तो सेंट्रल एलिमेंट कौन है? सेंट्रल एलिमेंट यहां पर नाइट्रोजन है। कैसे पता चला कि सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है? सेंट्रल एलिमेंट पता करने का 3 कंडीशन होता है। साइज में बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और उसका नंबर कम होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, और उसका संख्या नंबर कम होना चाहिए। आप जानते हैं स्टूडेंट कि नाइट्रोजन का साइज जो है वो ऑक्सीजन के साइज से बड़ा है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो इस हिसाब से इन सभी में सेंट्रल एलिमेंट कौन बना? नाइट्रोजन बना। तो आपको सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इस बात को समझते हुए कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं कैसे निकाल रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। मैं 1-2 निकाल लेता हूं, आप बाकी समझ लेना आप लोग। देखो, हमको इन सभी में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, जिसको मैं ब्लू पेन से टिक कर दिया हूं। नाइट्रोजन का x मान लेता हूं, तो x × 2 क्या हो जाएगा? 2x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 लिख दिया। अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू कर दिया 0। तो x बराबर कितना आ गया? +1। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आ गया स्टूडेंट? +1। इसमें आ जाओ, नाइट्रोजन का निकालना है तो मान लिए x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 लिख दिए। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, तो इक्वल टू में 0 कर दो। तो x बराबर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा।
फिर से अब इसका निकालो, नाइट्रोजन का x मान लो तो x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है चार्ज, -2, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। x बराबर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन का क्या मानना है, नाइट्रोजन का क्या मानना है, x इंटू 2 क्या हो गया, 2x। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 इंटू 4 कितना हो गया, -8। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। x बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4। उसी तरीके से जब आप तुम यहां नाइट्रोजन का निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, +5। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा कैसे पता करेंगे, तो दो तरीका है, या तो पॉजिटिव चार्ज को देख लो या तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल को देख लो। यहां साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट की पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चला जा रहा है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और इसमें नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूज किया गया है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, पेंटा ऑक्साइड। उसके बाद कौन सा हुआ, टेट्रा ऑक्साइड। उसके बाद कौन सा हुआ, ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद कौन सा हुआ, मोनो ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। इस कंडीशन में भी हमको यहां पर सबसे पहले पता करना है कि सेंट्रल एलिमेंट कौन है। सेंट्रल एलिमेंट पहचानने का तरीका क्या है, आपको 3 तरीका बताया। साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और उसका नंबर कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इन सभी में नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का नंबर कम है, इसमें ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का नंबर कम है, आर्सेनिक का नंबर कम है, एंटीमनी का नंबर कम है, बिस्मथ का नंबर कम है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फास्फोरस का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन से ज्यादा आर्सेनिक का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन से ज्यादा एंटीमनी का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन से ज्यादा बिस्मथ का साइज बड़ा है। यहां सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। यहां सेंट्रल एलिमेंट कौन है, फास्फोरस। यहां सेंट्रल एलिमेंट कौन है, आर्सेनिक। यहां सेंट्रल एलिमेंट कौन है, एंटीमनी। और यहां सेंट्रल एलिमेंट कौन है, बिस्मथ। तो आप सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। और निकालने का मैंने तरीका अभी अभी आपको बताया था स्टूडेंट, आप एक बार फिर से यहां देख लो। मैं 2-3 का निकाल देता हूं, बाकी आपको निकालना है। नाइट्रोजन का मैंने क्या मान लिया, x इंटू 2 क्या हो गया, 2x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 इंटू 3 क्या हो गया, -6। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x बराबर सॉल्व किया तो क्या आ गया, इसका आ गया +3। इसमें आ जाओ, फिर निकालोगे। फास्फोरस का कितना हो गया, x इंटू 2 क्या हो गया, 2x। ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 इंटू 3 क्या हो गया, -6। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया, +3। अब यहां भी आर्सेनिक का निकालोगे, ये भी आएगा +3। यहां भी एंटीमनी का निकालोगे तो ये भी आएगा +3। यहां भी बिस्मथ का निकालोगे, ये भी आएगा +3। अब हम लोग को कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। मैंने क्या बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा है कि कम है, कैसे पता करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को देखकर या फिर उसमें वैकेंट ऑर्बिटल को देखकर। बट यहां तो सभी में पॉजिटिव चार्ज सब में कॉमन है, सब में बराबर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे पता करेंगे, तो सुनो मेरी बात को, देखो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सब में आपका एक समान है। तो देखो कि पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज का मात्रा सबसे ज्यादा किसके ऊपर है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे स्टूडेंट आप मान लो कि मेरे पास ये 5 पेन है, ये 5 मार्कर रखा हुआ, समझना मेरी बात को। मैं इस मार्कर को 3 जगह रख रहा हूं, एक पॉकेट में रख रहा हूं, इसी 5 मार्कर को टेबल पर रखूंगा और इसी 5 मार्कर को मैं बेड पर रखूंगा। बेड, टेबल और शर्ट का पॉकेट में से सबसे छोटा साइज किसका है, पॉकेट का साइज छोटा है। तो वहां पर जब मैं 5 पेन को रखूंगा तो पेन, तो मेरा जो पॉकेट है वो भरा भरा दिखेगा। ठीक है, क्यों, यहां पर मेरा पॉकेट भरा भरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि पॉकेट का साइज बहुत छोटा है। तो साइज जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा भरा भरा दिखेगा। उसके बाद मैं इसको टेबल पर रखा, इसी 5 मार्कर को, तो थोड़ा सा ये फैला फैला बिखरा हुआ टाइप का दिखा।
और जब बेड पर इसी 5 मार्कर को जाके रख दिया तो बेड का साइज बहुत बड़ा था, तो पेन बिल्कुल दूर दूर रखा था तो बहुत दूर दूर दिखा, मतलब बहुत कम मात्रा दिख रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉकेट का साइज छोटा था तो उसमें पेन भरा भरा लग रहा था, उसी तरीके से इन सेंट्रल एलिमेंट में से जिसका साइज छोटा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का होता है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक आपका नाइट्रोजन है। फिर आपका यहाँ पे डाई फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है, फिर डाई आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, डाई एंटीमनी ट्राईऑक्साइड है, और सबसे कम आपका एसिडिक जो है वो Bi2O3 है, क्योंकि इन सभी में बिस्मथ का साइज बड़ा है, उसके ऊपर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कम और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम। एक बार इस थर्ड क्वेश्चन को आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले पता करना है इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है, और सेंट्रल एलिमेंट पहचानने का मैं 3 तरीका बताया था कि साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और नंबर कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक, इसमें एंटीमनी और इसमें बिस्मथ। अब सेंट्रल एलिमेंट पता चल गया तो इस सेंट्रल एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x इंटू 2 क्या हो गया, 2x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इंटू 5 क्या हो गया, -10। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू हो गया 0। सॉल्व करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, +5। एक बार फिर से यहां निकालो फास्फोरस में, x इंटू 2 क्या हो गया, 2x। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 इंटू 5 क्या हो गया, -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ फास्फोरस के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +5। यहाँ भी आर्सेनिक के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +5। एंटीमनी के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +5। बिस्मथ के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +5। ये दोनों क्वेश्चन आपका लगभग एक ही तरीके का हो गया। अब सभी में पॉजिटिव चार्ज सेम है, मतलब सभी में एक झलक देखने पर ऐसा फील होता है कि सभी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी सेम है, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं माय डियर स्टूडेंट। सिंस नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। अरे आप एक गिलास पानी लो, आप ऐसा करो, एक गिलास पानी लो, उस एक गिलास पानी को आप एक कटोरी में डालो और उसी एक गिलास पानी को आप बड़े बर्तन में डालो। पानी तो आप दोनों में एक गिलास ही डाले थे, छोटा कटोरी में भी एक गिलास पानी और बड़ा बर्तन में भी एक गिलास पानी, लेकिन छोटा कटोरी आपको भरा भरा दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज कटोरी का छोटा था, और वो बड़ा बर्तन जिसमें एक गिलास पानी डाला गया है उसमें पानी बहुत ही कम दिखेगा। यही बात यहां पर है ना, इन सभी में नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है। बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी सबसे कम है। सिंस इस पेंटा ऑक्साइड में, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी भी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का, तब डाई आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड का, तब डाई एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड का, और बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी सबसे कम, और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालने के लिए एग्जाम में आता है तो आप बहुत आसानी से